रहे। कहते हैं प्यार और दुश्मनी में सब कुछ जायज है, पर एक ऐसा शख्स जो बगैर किसी सहारे के चल नहीं सकता, जिसे हर वक्त किसी की मदद की जरूरत हो, भला ऐसे शख्स से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? जहां चारों तरफ होली के रंग बिखरे हो, वहीं किसी की जिंदगी खून से रंग देना या किसी की जिंदगी बेरंग कर देना कहाँ की इंसानियत है? आखिर क्या था इस हत्या का असल मकसद और कौन था इस पूरी कहानी का सूत्रधार? अरे भैया, आप क्यों इतना शर्मा रहे हैं? इतनी सुंदर बीवी मिली है आपको, सच बताओ मन में लड्डू फूट रहे हैं ना? अरे रज्जो, क्यों भाई को सता रही है? माई, देवयानी, रस्म शुरू करो भाई। आप इतना क्यों खुश हो रहे हैं? ये लड़की खाली हाथ आई है इस घर में, दहेज में कुछ भी नहीं लाई है। देवयानी, मालती बहू, अब अपने दाहिने पांव से कलश को छुओ और गृह प्रवेश करो। चलो आओ। अरे सुरेश भैया, सुशील कहीं दिखाई नहीं दे रहा, आया नहीं क्या अभी तक? वो भाभी उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे, वो नहीं आ सका एक्चुअली। अच्छा अच्छा। लोग वाकई में सच कह रहे थे, तुम बहुत खूबसूरत हो मालती। तुम भी सोच रही होगी किससे शादी हो गई मेरी। ना ही मैं श्रेयांश भैया जैसा अमीर हूं और ना ही सुशील जैसा अच्छा दिखता हूं। जब आप मेरे घर आए थे तो सबकी नजर आपके पैरों पे थी। सबके मन में एक सवाल था और सब मुझसे पूछ रहे थे कि आप मुझे खुश कैसे रखेंगे। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा, मेरी नजर आपकी आंखों से हटेगी तभी तो कहीं और जाएगी ना, और आपकी आंखों में जो प्यार है उसके आगे सारी दौलत, सारी खूबसूरती फीकी है। मालती, मालती, जरा पानी लाना। हाँ जी, आई। अरे बेटा, तुम कुछ और दिन रुक जाते, एक ही हफ्ता तो हुआ है आके। चलो मामा, आप काम है। जेठ जी, आज आप जा रहे हैं ना, तो मैंने आपके लिए कुछ कचौड़ियां बनाई हैं। थैंक यू। तो कोई एहसान नहीं किया जो बोलकर बता रही हो? है तो तुम्हारे ये सब जेठ के ही पैसों का। कभी तो तुम अपना मुंह बंद रखा करो हर वक्त। अब मैंने क्या बोल दिया ऐसा? चलिए, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चल चल। बाय भैया। खुश रहना बेटा।
भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। भाभी, आपने मुझे अपनी बहन कहा था ना, मुझे नहीं बताएंगी? वो मैं जब बाहर मिर्ची सुखाने गई थी, हमारे घर के बाहर जो क्वार्टर है ना, वहां से एक आदमी मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो पासवान, बेशरम कहीं का। तुम जानते हो उसे? हाँ भाभी, वो जो दुकान की जगह है वो हमारी ही तो है। वो क्वार्टर और वो हमारी दुकान उसने किराए पर ली हुई है। तो वो किराएदार है? पता नहीं माई ने क्या सोचकर उसे किराए पर रख लिया, और उस टाइम कोई किराएदार मिल भी नहीं रहा था, तो माई ने सोचा कि खाली पड़े रहने से अच्छा है कि कुछ पैसे बन जाएंगे। और क्या पता था कि वो इतना घटिया इंसान होगा। जब देखो तब लड़कियों को आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहता है। और तो और भाभी, कभी कभी तो वो छुप छुप के फोटो भी खींच लेता है। छी। तो उन्हें कोई रोकता नहीं? जैसे उनकी पत्नी या पत्नी तो कुछ साल पहले ही चल बसी, बोलता है सुसाइड था, पर लगता है शायद उसी ने मार दिया हो ताकि वो और लड़कियों को आंखें फाड़ फाड़ के देख सके। बेचारी, उसकी पत्नी भी उससे परेशान रहती होगी। और मुझे तो लगता है ना भाभी, वो जो फोटो स्टूडियो है ना, वो भी उसने इसीलिए लिया है। और वो पता है वैसी जगह भी जाता है जहाँ वो हर तरीके की औरतें नहीं आती। छी, कितना घटिया आदमी है। ऐसे आदमी को कोई किराए पे कैसे अपना मकान दे सकता है? लो, किसे किराए पे जगह देनी चाहिए और किसे नहीं, अब ये भी महारानी जी से पूछ कर करना पड़ेगा। आते ही धौत जमाना शुरू कर दी। नहीं नहीं जेठानी जी, मैं तो वो कह रही थी कि चुप कर। पहली बात तो तू बोल क्यों रही है? एक फूटी कौड़ी इस घर में नहीं लाई, और 4 पैसे जहाँ से आ रहे हैं वो भी बंद करा देना चाहती है। जेठानी जी, वो आदमी मुझे... अरे, जब तू जानबूझकर उसके सामने मटकेगी तो वो तो देखेगा ही ना। इसमें उसकी क्या गलती है? अपने तेवर संभाल। सच्ची भैया, आप आ रहे हो? कब? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सुना आपने, भैया आ रहे हैं। अब मनेगी होली इस घर में। बस श्रेयस भी आ जाए। मालती, सुना तुमने? मेरा छोटा भाई सुशील आ रहा है मुंबई से। अच्छा, पता है तुम्हें, सुशील मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड। तुम भी उसे बहुत पसंद करोगी। बहुत ध्यान रखा है उसने मेरा। अच्छा, तो फिर तो मिलना पड़ेगा उनसे। और देख लेना, तुम्हारा भी वो बहुत ख्याल रखेगा। खूब मजे करेंगे हम। बहुत मजा आएगा सचमुच। मालती बहू, कौन आया है? माँ जी, मैं पासवान किराया देने आया हूँ। अच्छा अच्छा, बहू पैसे तो ले लेना उससे। समाज में औरतों के लिए ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें सिर्फ शरीर की भूख मिटाने का साधन समझा जाता है। खासकर मजबूर और बेसहारा औरतें, कभी आंखों से तो कभी जुबान से भी उनका बलात्कार किया जाता है। हर रोज न जाने कितनी औरतों को जुल्म का सामना करना पड़ता है। NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साल 2012 में औरतों के खिलाफ होने वाले अपराधों की संख्या 2,44,270 तक पहुंच गई और ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक अपराध का सामना कर रही थी मालती, जो पासवान जैसे गंदे इंसान की गिद्ध नजरों से खुद को नहीं बचा पाई। ये बहुत बड़े-बड़े पैकेट स्लाइस मार, ये वाला जो ये मेरा, मैं कह देता हूँ। बैठ के सांस तो लेने दो उसे। आते ही शुरू हो गए तुम सब। अरे माँ, शुरू कैसे ना हुई? भाई इतनी साल बाद आया है, कुछ ना कुछ लाया ना सबके लिए। हाँ यार, मेरी वाली गिफ्ट बड़ी है तेरे से। हाँ हाँ भैया ठीक है। मालती भाभी कहाँ है भाभी? अब भैया मालती भाभी कहाँ है? वो बाथरूम में है, उसे पता नहीं था ना तू अभी आने वाला है। तो कोई बात नहीं भैया, हम उन्हें रूम में जाके मिल लेते। हाँ ये भी ठीक है। मालती, सुशील,
सुशील, क्या हुआ? मालती को गिफ्ट देना। हेलो भाभी, ये आपके लिए। वैसे भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ही खूबसूरत भाभी चुनी है आपने। है ना? ऑफ कोर्स है ना? बस शक्ल ही तो लाइए अपने घर से, हाथ तो दोनों खाली थे। क्या भाभी, आपसे खूबसूरत भी कोई हो सकता है क्या? वैसे बॉम्बे से मैं बहुत सारी चीजें लाया हूँ, चलो दिखाता हूँ। कम ऑन, चल बता। आजा 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 आजा। क्या बात है भाभी, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। भाभी, मैंने कोई देखा, कोई है वहाँ? कहाँ? किसी की परछाई देखी मैंने। कोई तो था। पासवान, लिचड़ गई का। अरे रजो, देखना ऊपर पानी नहीं आ रहा है मेरे। सुबह तो आ रहा था। अरे नहीं, तू देखना एक बार क्या हुआ। क्या हुआ भाभी? अरे वो मेरे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, तो मैं नहाऊंगी कैसे अब? तो ठीक है ना भाभी, आप मेरा बाथरूम यूज कर लो। आपका? हाँ भाभी, कर लो। अच्छा। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे चल चल, तू क्या देख लेगा? तेरे को तो मैं देख लूंगा। मैं दिखाता तुझे साले। तेरे को मैं देख लूंगा। साले, घर के आसपास भी दिखाना, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे देवर जी, आप शादी में नहीं गए? बाकी सब तो चले गए। हाँ भाभी, लेकिन भाभी आप भी तो नहीं गई। हाँ, वो इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं रुक जाती हूँ। वैसे भी हर छोटी चीज के लिए ना मेरी जरूरत होती है ना। अरे क्या हुआ देवर जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे? कुछ नहीं भाभी, बस जिस तरह भैया का ख्याल रखती है ना, उसे देख के मेरी सारी चिंता दूर हो गई। आप तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना। हाँ भाभी, लेकिन अब मुझे आपकी चिंता होने लग गई है। आप कितना काम करती हैं, घर का काम, भैया को संभालती हैं, आप थक नहीं जाती? अरे अब घर की बहू ये सब नहीं करेगी तो कौन करेगी? भाभी वो सब ठीक है, लेकिन आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? आपका मन नहीं करता कि आप भी कहीं बाहर जाएं? मैं जब मुंबई में था ना, मुझे अकेला रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब फ्रेंड्स, पार्टीज, मूवीज। आपको भी कभी तो ऐसा लगता होगा ना भाभी? अरे देवर जी, अभी आप छोटे हैं, जवान हैं, अभी तो आपको ये सब करने की आजादी है। आप तो जो चाहे कर सकते हैं, और मुझे जिस चीज से खुशी मिलती है मैं तो वो कर रही हूँ। हाँ भाभी, लेकिन अरे आप चिंता मत करो, आपके भैया बहुत अच्छे हैं, और मैं तो कहती हूँ कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे कभी किसी का प्यार नहीं मिला ना, कोई था ही नहीं। माँ बाप भी बचपन में छोड़कर चले गए, मामा मामी ने पाला जरूर, लेकिन प्यार नहीं दिया। सब मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे। लेकिन अब मेरे लिए सब कुछ मेरे यही है और कोई नहीं। भाभी जी, आप अकेली नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? हम भी तो आपके दोस्त जैसे ही हैं ना। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। तुम तो बहुत अच्छे हो, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना, तभी समझ गई थी। तो ठीक है भाभी, अपने दोस्त की बात तो माननी पड़ेगी।
अब हम दोनों ना बाहर घूमने चलते हैं। बाहर? नहीं नहीं देवर जी, इन्हें छोड़कर बाहर जाना अभी। भाभी लेकिन भैया तो सो गए हैं ना, हम यूं जाएंगे यूं वापस आ जाएंगे। नहीं नहीं देवर जी, इन्हें मेरी जरूरत पड़ती है। भाभी हम जल्दी से वापस आ जाएंगे और आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएंगे हाँ, और जल्दी आ जाएंगे। पक्का भाभी, यूं गए और यूं आए। चले चलिए। मालती, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ मेरे साथ। छोड़िए मेरे हाथ, छोड़िए। हिम्मत कैसे हुई? छोड़ मेरे भैया। नहीं, मैं तुझे क्या तकलीफ क्या है? क्या तकलीफ है तेरी? ये तो ठीक नहीं कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं कर रहा है। इसकी कीमत तुझे देनी पड़ेगी। हाँ, कीमत तू देगा। और एक बात सुनो मेरी भाभी जी और भैया के आसपास में दिखाना, वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम लोग सबको देख लूंगा। देखेंगे तो अच्छा, देख लूंगा मैं देख लूंगा। भैया भैया ठीक तो है? भाभी जी अरे मुझे कोई बताएगा ये चक्कर क्या है पासवान का? सुशील, उस दिन तुम लड़े उससे और आज सुबोध भी। ये सब क्या हो रहा है? निकाल दो उसे। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है। सही कह रहे हैं भैया, हमने भी बहुत सोचा इस बार। नहीं रखना हमें उसे घर में, निकालो उसे घर से बाहर। ये क्या कह रहे हैं देवर जी? एक तो इतनी मुश्किल से उस दुकान के लिए किराएदार मिला है और अब उसे निकाल देना चाहते हैं? हाँ, निकाल देंगे उसे। नहीं चाहिए ऐसा किराएदार। मालती के साथ। और भाभी आपको किराए की पड़ी, और भैया की तकलीफ का क्या? काहे की तकलीफ? हाँ? और कौन सी ये हूर की परी है जो अगर उसने इसे जरा सा छू लिया तो ये मैली हो जाएगी? और क्या इस पागल ने कहा और हम मान लेंगे, निकाल देंगे किराएदार? बड़ी बहू तुम चुप रहो। मेरे दोनों बेटे चाहते हैं ना कि पासवान यहाँ नहीं रहेगा तो बस नहीं रहेगा। उसको बेटा पासवान को हम निकाल देंगे। हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमको ऐसा पैसा। भैया आप हैप्पी होली। हैप्पी होली। भाभी आप यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए ना, आइए आइए आइए। भाभी आइए। पता आपको, आप इन रंगों के साथ और ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। भाभी मैं अभी आता हूँ। बेटा है तो क्या हुआ, है तो पागल ही ना। ऐसा मैंने क्या कह दिया था जी बुढ़िया मुझे होली तक नहीं खेलने दे रही है? और मेरा पति कमाए और मैं नौकरों की तरह यहाँ काम करूं और ये दोनों ऐश करें। मैं कुछ बताने आया था। चाबी देने आया था। पिछले महीने का किराया भी देना है। सुशील! हाँ जी भैया बताइए। अंदर चलो। अंदर? भैया अंदर ले चलो मुझे। पति पागल और पत्नी चालाक लोमड़ी, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का, कुछ नहीं हो सकता।
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सब मुझे पता है कि किसने मारा है। ये उस नीच का काम है, उस पासवान का। पासवान? अभी अब ये क्या कह रही है? हाँ, वो मुझे चाबी देने आया था और इनकी तरफ हड़बड़ा कर गया था। लेकिन जैसे ही मैं उस तक पहुंचती वो वहां से गायब हो गया। एक मिनट, ये पासवान कौन है? हमारा किराएदार था। हाँ मतलब? कुछ दिन पहले उसको निकाल दिया। क्यों? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो नीच ऐसी हरकत कर सकता है। एक मिनट, ये पासवान की स्टोरी मुझे विस्तार में समझाएंगे? जी सर ने उसे इसलिए निकाला था क्योंकि वो भाभी पे बुरी नजर डालता था, बस इसलिए। उसकी कोई फोटो आपके पास? सर शायद कॉन्ट्रैक्ट में हो। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप पुलिस स्टेशन भिजवा दीजिए। पासवान की घटिया हरकतें, उसकी धमकी और फिर उसका वहां से गायब हो जाना, ये सारी कड़ियां एक ही बात की ओर इशारा कर रही थी कि कातिल पासवान ही है। मालती को भी इस बात पर यकीन हो चला था, लेकिन रज्जो का शक देवयानी पर और गहरा होता जा रहा था। तो आखिर कौन था इस साजिश के पीछे? देवयानी, पासवान या फिर कोई और? ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हैं आप? अपने घर। अपने घर मतलब? माई, भाभी, आप रोक क्यों नहीं, कहीं नहीं जा रही हैं आप? अरे अब इसका यहाँ क्या काम है? ये तुम्हारे भैया के लिए यहाँ आई थी और जब वो ही नहीं रहे तो फिर ये यहाँ क्यों रुकेगी? आप क्या बोल रही है भाभी? आप कहीं नहीं जा रही। भैया को गुजरा भी एक हफ्ता भी नहीं और आप अभी से इनसे ऐसे बात कर रही हैं? जब तुम्हारे भैया इस घर में नहीं रहे तो इसका भी कोई हक नहीं बनता इस घर पे। तो ठीक है, अगर यही बात है कि इनके यहाँ रहने के इनके पति का होना यहाँ जरूरी है, हम थामेंगे इनका हाथ। हम करेंगे इनसे शादी। सुशील, ये क्या करने जा रहा है तू? तू इस लड़की से शादी करेगा? तू इस लड़की से शादी करेगा ना तो मेरा मरा मुंह देखेगा। माई, हम अपना फैसला ले चुके हैं। चलो बहू यहाँ से। चल। तुम्हें पता भी है तुमने क्या कहा? तुम्हारी भाभी हूं मैं, तुम्हारे बड़े भैया की पत्नी। ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? ऐसा नहीं कहते थे कि इनके अलावा अगर कोई भी आपका ख्याल रख सकता है तो वो मैं। भाभी, मैं कैसे इन लोगों को आपको यहाँ ऐसे इस घर से बाहर निकालने दे सकता हूँ? सुशील, तुम समझ नहीं रहे हो। अब ये मेरा घर नहीं है। क्यों नहीं है भाभी आपका घर? भाभी, आप जाएंगे कहाँ? आपने कहा था ना कि आपके मामा मामी आपको रखना नहीं चाहते। और भाभी, ये घर आज भी आपका उतना ही है जितना भैया के होते हुए था। तुम समझ नहीं रहे हो सुशील। मैं सब समझ रहा हूँ भाभी, आप नहीं समझ रही। भाभी, भैया के लिए मान जाइए प्लीज, प्लीज। ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे तो हमने निकाल दिया था। भैया को जगाते हैं। नहीं तब तक तो ये चला जाएगा। पुलिस को फोन करते हैं। हेलो इंस्पेक्टर सर,
सर वो पासवान वापस आ गया। सर आप जल्दी आ जाइए। तू फोन पर बात कर रही हाँ भाभी, भाभी वो पासवान वो वापस आ गया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। दरवाजा खोलो। इंस्पेक्टर साहब आप? क्या हमें पासवान की लाश मिली है। लेकिन हम तो समझ रहे थे कि सुबोध का उसी ने। आपके बैंक का फोन आया था, जैसे हम पासवान को अरेस्ट करने के लिए वहां पहुंचे वो ऑलरेडी मर चुका था। फिलहाल किसी के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। अगर आपको किसी के ऊपर कोई शक हो तो बताओ हमें। मुझे पता है सर ये किसने किया। रज्जो, हम यकीन के साथ नहीं मैडम उसे बोलने दो। भाभी मुझे पूरा यकीन है ये काम इन्हीं का है। जो क्या बोल रही है तू? माँ पूछिए इनसे कि ये अभी थोड़ी देर पहले कहाँ थी, कंबल की आड़ में छुप छुप के कहाँ जा रही थी ये। और होली वाले दिन भी ये किचन से चाकू लेके निकली थी। मुझे उसी दिन इन पे शक हो गया था। तुम क्या बोले जा रही हो? सुबोध भैया और मालती भाभी से तो आप पहले से ही नफरत करती थी, इसीलिए इन्होंने भैया को मार दिया होगा। और पासवान को भी इन्होंने ही मारा। मैं किसी का खून क्यों करूंगी रज्जो? ले चलो ना, क्यों ऐसे मारेंगे नहीं। रज्जो बोलो। आप इनसे कुछ कहते भैया, पुलिस वालों को अपना काम कर लेने दीजिए। आखिर हमें भी तो पता चले कि भैया का कत्ल किया किसने। सुशील तेरी भाभी। भैया प्लीज। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं तुम दोनों को बहू बना कर लाई इस घर में। परिवार को बर्बाद कर दिया। पासवान की मौत ने इस केस की जड़ें हिलाकर रख दी। आखिर कौन था वो जिसने पासवान की हत्या की थी और किस सबूत की बात कर रहा था पासवान? क्या वाकई में देवयानी का ही हाथ था इन सब के पीछे? तुम पुलिस स्टेशन गए थे? जेठानी जी कैसी हैं? पुलिस अब इंटरोगेशन कर रही है। मुझे नहीं लगता कि वो इनका खून कर सकती है। कुछ कह नहीं सकते। मन तो यही चाहता है कि आप जो कह रही हैं वो सच हो, लेकिन मालती, मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया था। हम कल जाके शादी कर सकते हैं कोर्ट में। देखो, मैं समझता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही आपके लिए ठीक है। और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। लेकिन सुशील, ये सब माई यहाँ रहना आपका मुश्किल कर देंगी। बस एक बार मेरी मुंबई में नौकरी लग जाए, फिर मैं आपको वहां ले जाऊंगा। बस तब तक के लिए झेल लीजिए भैया के खातिर। सुशील, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी बड़ी कुर्बानी सिर्फ मेरे लिए दे रहे हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छी पत्नी मिल सकती है। जब तुम इस घर में आई थी तो यही सोच के आई होगी कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी। लेकिन जिंदगी में हमेशा खुशियां मिले ये जरूरी नहीं है, और अब जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूँ। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए कर रहा हूँ। प्लीज मत मान जाओ। देखो मालती, जब तक तुम इस रिश्ते को मन से नहीं अपना लेती तब तक हम सिर्फ दोस्त रहेंगे। भैया भाभी, आपको साथ में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। सुशील? जी, जेठानी जी आई क्या? नहीं, पुलिस अभी तक पूछताछ कर रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होगा। लेकिन सुशील, जो तूने मालती के लिए किया, तूने साबित कर दिया कि तू उम्र में हम सबसे जरूर छोटा है, लेकिन दिल सबसे बड़ा तेरा है।
अरे ठीक है, खुश रहो, खुश रहो। बोलो, कहाँ थी तुम उस रात को? बताओ। देखो, तुम अगर सच नहीं बताओगी तो तुम्हारी तकलीफें कम नहीं होगी और हमारी मेहनत बढ़ जाएगी। बताओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी? ठीक है, नहीं बता दी, तुम्हारी जितनी भी जिंदगी बची है ना, वो पूरी जेल में सड़ने वाली है। हौलदार, और मारो इसे। क्या कर रहा तुम? गलत क्या कर रहा हूं? तुम्हारा पति हूं ना मैं। वाहिद भाई ने तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी दी थी, हाँ, जो मैं नहीं दे सकता? अभी तो तुम भाग गए, तुम्हें तो मैं भागे रहूंगा। चलो इसके ऊपर साइन करो जल्दी। ये क्या? आपके ऊपर डबल मर्डर केस के चार्जेस लगाए गए हैं। सुबोध और पासवान का मर्डर। साइन करो। मैंने कोई मर्डर नहीं किया। साइन करो। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, मैं सब सच बताती हूँ। बोलो। मैं दुबई जाना चाहती थी अपने पति के पास, इसलिए मैंने चोरी की थी। मैंने कोई खून नहीं किया है। वो मेरी सास को पता चल जाता तो वो मुझे मार डालती। वो मेरे ही गहने थे, मैं दहेज में लेके आई थी। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। तो तुमने वो गहने तुम्हारी माँ के यहाँ छोड़े ना? माँ का एड्रेस बताओ, लिखो यहाँ पर। देती हूँ। बोलो। अब मुझे इस कमरे में नहीं रहना, मुझे अपने कमरे में जाना ही है। सुशील जी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें पता भी है कितने लोगों को धोखा दिया है तुम्हें पाने के लिए, कितनी सारी कुर्बानियां दी हैं। तुम कह रही हो छोड़ो? इसी दिन का तो इंतजार किया। पहले मेरे रास्ते में बहुत सारे पत्थर थे, लेकिन अब कोई नहीं है। सुनी गई? कब तक भागेगी? तो मेरी भाई ने तुम्हें ऐसी कौन सी खुशी दी थी, हाँ, जो मैं नहीं दे सकता? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सुशील अपने ही भाई के साथ। मेरा भाई में क्या दिखता था जो मुझ में नहीं है? अरे वो तो तुम्हें पति होने का सुख भी नहीं दे सकता था, जो मैं दे सकता हूँ। और अब तक वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कर रहा था। तुमने ठीक नहीं किया सुशील, मुझे ये सच सबके सामने लाना होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आओ मेरे साथ। छोड़िए मेरे हाथ। मैं तुम्हें जरूरी बातें बताऊंगा। छोड़िए। आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। आओ मेरे साथ। आओ। नहीं। पासवान मुझसे कह रहा था कि उसके पास कुछ सबूत है, लेकिन उसके पास सबूत कैसे हो सकता है? सुशील तो सारा वक्त घर पे। और तो और भाभी, कभी कभी तो वो छुप छुप के फोटो भी खींच लेता है। जी। रज्जू मुझसे कह रही थी
पासवान छिप छिप के तस्वीरें लेता था। जरूर उसके पास कुछ था। शायद वो उस दिन मुझे वही दिखाने आ रहा था। मैं कुछ बताने आया था। जरूर उसके पास कुछ था। एक तो हवालात में पड़ी है और दूसरी यहाँ मेरे छाती पर मूंग डल रही है। अब खाना कौन बनाएगा? बर्बाद हो गया परिवार, पता नहीं क्या होगा आगे। अरे तू किसने छोड़ा? तू कैसे बाहर आ गई तू? क्योंकि ये निर्दोष है, असली गुनहगार तो कोई और है। कोई और कौन? कौन है? ये है। सुशील, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो, अरे नहीं, चलो, मेरा बेटा कहना पुलिस थाने। चलो, मेरा बेटा इंस्पेक्टर क्या कर रही है आप? ये सब ना तूने किया है। छोड़ूंगी नहीं तुझे। रुक जा भाई, छोड़ूंगी तुझे। हम पर उंगली उठाने से पहले अगर आपने एक बार अपने बेटे पे नजर डाल ली होती ना, तो आज आपका एक बेटा और जिंदा होता। चलो मालती, मैं क्या करूं? मेरी बात सुनिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। क्या है? क्या है? हाँ? अब बोलती क्यों बंद होगी? बोल। उस दिन की बात है जब मैं पहले दिन घर में आया था। उसी दिन से मुझे भाभी अच्छी लगने लगी थी। पासवान, उसे क्यों मारा? पासवान, बोल! क्यों मारा? उसने मुझे बाथरूम के अंदर झांकते हुए देख लिया था और वो धमकियां देने लगा था। अगर तू चाहता है ना कि मेरा मुंह ना खुले, तो इतना ध्यान रख, मुझे यहां से निकाला, समझा? तो मैंने सोचा था कि वो सिर्फ धमकियां है, लेकिन फिर होली वाले दिन और भाई की करतूत देखो। सुशील! हाँ जी भैया, बताइए। अंदर चलो। ये सब क्या है सुशील? क्या है ये सब? पासवान, दोनों भाइयों के बीच में तो लड़ाई कराना चाहता है? हाँ? ये तो ठीक नहीं कर रहा सुशील। ठीक कर, चल बाहर निकल। ठीक नहीं कर रहा है। बाहर निकल, सबको बता दूंगा। बाहर निकल। मुझ पे खून सवार हो गया था क्योंकि भैया कह रहे थे कि वो मालती को जाके सब कुछ बता देंगे। कैसे बताने नहीं सकता था मैं मालती को, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, उससे पता चल जाता तो इसलिए मैंने मार दिया उन्हें। अपनी ही भाभी पर कोई ऐसी बुरी नजर रखता है? देखो, मैं प्यार करता हूं और मेरे और उसके बीच में कोई नहीं आ सकता, समझा? होश खो बैठे हो तुम। कोई मतलब तू नहीं आ सकता। फिर आप लोगों को पासवान पे शक होने लग गया। मुझे लगा मेरा रास्ता साफ हो गया। फिर उस दिन पैसा? किस बात का पैसा? हाँ?
मुंह बंद रखने का सुशील भैया। ठीक है, क्या सबूत है तेरे पास? अपना लेटर बॉक्स खोल के देख, वहां तुझे सबूत मिल जाएगा। मैं बहुत डर गया था सर, बहुत डर गया था। मुझे पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर जब पासवान अपने घर पहुंचा, मैं समझ गया था कि यही वो मौका है। और मैंने अरे रज्जू, तू फोन पर बात कर रही है? हाँ भाभी, वो पासवान वो वापस आ गया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे नहीं पता था कि उसके पास और भी फोटोज हैं। लेकिन मैं आपका क्या हाथ जोड़ता हूँ, मैंने जो कुछ भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मैं मालती से बहुत प्यार करता हूँ। क्या करता है? मालती के लिए मालती की जिंदगी नरक बना दी तूने। बहुत ही शातिर तरीके से सब कुछ प्लान किया गया था, लेकिन कहानी का आखिरी सिरा सुशील आखिरकार हाथ आ ही गया। पुलिस ने सुशील को गिरफ्तार कर लिया और उस पर आईपीसी की धारा 299, 300 और 304 के तहत हत्या का मामला चलाया गया और सजा सुनाई गई। पर क्या सजा सिर्फ सुशील को मिली थी? कसूरवार ना होते हुए भी मालती की पूरी जिंदगी एक सजा बनकर रह गई। सुशील का कहना था कि उसने ये सब प्यार में किया। पर क्या प्यार यही होता है जो किसी की खुशियां, किसी की जिंदगी उससे छीन ले? हमारे देश में एक तरफा प्यार की कीमत अपनी जान से हाथ धोकर चुकाने वालों की भरमार है। कुछ आंकड़ों की माने तो तकरीबन 40% हत्या के मामलों की वजह कहीं ना कहीं प्यार का अंधापन होता है। ध्यान रहे, प्यार नहीं, सिर्फ अंधापन। ऐसे लोग प्यार के नाम पर अपराध करते हैं और उसे इश्क की इंतहा कहते हैं, और इन सब की कीमत चुकानी पड़ती है किसी मासूम और बेगुनाह को अपनी जान देकर। एक और बात जो इस केस में गौर करने की है कि किसी भी शख्स पर आंखें मूंद कर भरोसा ना करें, फिर चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। पहले जांचे, परखे, फिर भरोसा करें। याद रहे, आपकी छोटी सी गलती आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।